प्रहरी हो, ये है अपना उद्घोष। जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो होती है ऊर्जा। ये ऊर्जा इस महामारी से लड़ने के लिए काम आ रही है। नेहरू युवा केंद्र बहुत सारे युवाओं को एकत्रित करके इस पैंडेमिक, इस महामारी में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहा है। आज का ये विशेष कार्यक्रम जहां पर हम बातचीत करेंगे कोरोना को हराना है और उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में जो अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमें खुद इन सब चीज़ों से लड़ना है और अपनी जागरूकता अपने हाथ में रखनी है और चीज़ों को बदलना है, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। तो कुछ बदलाव हैं जो हम देखेंगे इस विशेष कार्यक्रम में कि कैसे नेहरू युवा केंद्र इस महामारी में काम कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम की। तो अब जब हम बात करते हैं कोरोना के डर को भगाने की, तो युवाओं की इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सामने निकल कर आती है। अब हमारे साथ में है नेहरू युवा केंद्र के एक ऐसे युवा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने तरीके से बतला रहे हैं कि हमें कोरोना से कैसे बचाव करना और कैसे सावधान रहना है। तो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। शुभम, आपका धन्यवाद। मैं शुभम चौहान, नेहरू युवा केंद्र भोपाल से वॉलंटियर हूँ। जैसा आपने इस समय बात की कि कोरोना महामारी को लेकर युवाओं की भूमिका, जब देश इतने बड़े संकट में है और हमारी जो ताकत है वो हमारे युवा हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास 70 करोड़ जो है युवा हैं, तो उस समय हमारी चुनौती हो जाती है कि इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो हमें खतरा इसलिए थोड़ा कम है, हमारे मन में इसलिए कम डर है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारी जो क्षमता है वो युवाओं की क्षमता अपने आप में आप देखते हैं कि बढ़िया रहती है। इसलिए विश्व में जो देश, कई देश ऐसे हैं जहां पर खतरा तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास में अभी भारत में नियंत्रण में स्थिति है और जो युवा है उसमें कम चपेट में आ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम नेहरू युवा केंद्र की बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से देश में 40 लाख से लगभग ज़्यादा ही वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं। अब जब वॉलंटियर्स की हम बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र में जिले लेवल से लेकर ब्लॉक तक हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे युवा साथी हैं। हम जब गाँव में जाते हैं, गाँव में हम काम करते हैं, गाँव में देखते हैं, गाँवों का वातावरण में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गाँवों में 2 गज की दूरी का जो सही पालन हो रहा है वो पालन हो रहा है। लोग इस चीज़ के प्रति अवेयर हैं कि हमें अपने समाज में 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। मास्क का जो अवधारणा है कि हम लोग मास्क अब लगा रहे हैं, चेहरा ढक रहे हैं, लेकिन आप देखिए गर्मी का समय है, गांव में जब आप जाएंगे तो कोई भी किसान आपको बगैर गमछा, बगैर स्वापी, रुमाल, जो भी उसको अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, उसके बगैर नहीं मिलेगा। तो वो उस चीज़ को बरसों से जीता आ रहा था। दूसरी चीज़ की हाथ नहीं मिलाना है, तो गाँवों में आपको ये मैसेज देना ही नहीं कि आपको हाथ नहीं मिलाना है। गाँवों में जो परंपरा है, चाहे वो राम की परंपरा हो, अभिवादन की परंपरा हो, वो बरसों से जीवंत परंपरा है। इसलिए 2 चीज़ें जो हमें एक देखना है। और तीसरी चीज में आती है सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी, कहाँ पर ये दिक्कत आती है, शारीरिक दूरी, कि जहाँ पर आप छोटी जगह में रहते हैं। तो ये समस्या हमें शहरों में देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम गाँवों में इस चीज़ को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा हम आशा जागती है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त जगह होती है, लोग बाग सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, शारीरिक दूरी का पालन करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि हमें वहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं गाँवों में उतनी नहीं है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूकता के प्रयासों से ही वहाँ पर कोरोना को रोक लें। और यदि हम बात करें कि गांवों के अंदर यदि जागरूकता की बात करें तो लोग अपने स्तर पर कितने जागरूक हुए हैं, और यदि आरोग्य सेतु ऐप की बात करें? देखिए, गांवों में लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मैं जिस जगह खड़ा रहता हूं, घर पे मैं कई बार देखता हूं, तो मैं अपना उसमें दिखता है कि आपके आसपास 500 मीटर के दायरे में कितने लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं। तो मैंने एक बार हम लोगों के पास जाते कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपसे खतरा तो नहीं है, मेरे से खतरा तो नहीं है। तो एक दिन जब मैं गाँव पर, मैंने कई लोगों को ऐप डाउनलोड करवाया और देखा, तो उसमें देखा कि आपके लोकेशन में 159 लोगों ने आरोग्य सेतु 500 मीटर के दायरे में है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये संख्या 300 है, 500 है। तो एक कितनी बढ़िया हमारे पास एक आंकड़ा भी है और हम एक दूसरे के प्रति अवेयर भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ की आरोग्य सेतु के माध्यम से तो हम लोग अवेयर कर ही रहे हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो मंत्रालय, भारत सरकार हमसे उम्मीद करता है कि हम एक युवा होने के नाते, और युवा नहीं सजग प्रहरी होने के नाते, अब हमने वर्षों तक हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात की और संविधान ने और सरकार ने बराबर प्रयास किया कि हमें हर समय अपने अधिकार और संविधान जो देता है, कर्तव्य देता है, उसका हम पालन करें। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। तो ये हम आज इससे जीतेंगे तो विश्व में हमारी अपनी एक छवि जाएगी और हमें उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और शुभम, जैसे कि हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं तो अभी जब
युवा आगे आ रहे हैं तो कैसे उनकी भूमिका होगी और किस तरीके से ग्रामीण अंचल के अंदर युवा कार्य करते हुए कोरोना की इस जो महामारी है उसको हरा सकते हैं। देखिए, अभी बड़ा संकट है कि लोग पलायन करके गांवों में आ रहे हैं, तो पलायन के बीच में जो आशा की किरण है वो है कि उनकी खेती के साधन, वहाँ की पारंपरिक जो धंधे हैं उसके प्रति उनकी आशा है। और भारत सरकार ने जो आपको पता हो कि छोटे उद्योगों को राहत देने की वादा किया है, हाँ, उसके प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दूसरी चीज़ कि जब गांवों में ये बताऊं मैं आपको कि आज हमारी जो एक परीक्षा ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी भी एक परीक्षा है। उसकी परीक्षा इसलिए है कि हमारे गाँव में हमारे आसपास कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और जब हमारे मन में ये भाव होगा कि कोई हमें उस दरिद्र में जो गरीब है उसमें हमें देवता का दर्शन करना है, यानी उसके प्रति हमारी चिंता होनी चाहिए। हम देखें कि हम 70 करोड़ लोग, सक्षम लोग अगर इस देश में रहते हैं और थोड़े बहुत ऐसे कमजोर वर्ग है, तो आज हमारी भूमिका है कि हम उस मजदूर का, उस कमजोर का, उस व्यक्ति के हम लोग उसका पालन पोषण करें, उसकी ओर ध्यान दें। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नौजवान साथी गाँवों में हैं, वो ये प्रयास करते हैं कोई मजदूर किसी को कहीं जाना है तो वो पैदल ना जाए। उसके लिए जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरा एक अनुभव बहुत अच्छा है कि हमारे गाँव में कुछ मजदूर, 8 मजदूर परेशान होते हुए आए, तो उनके चेहरे पर इतनी हताशा का भाव था कि वो 2 महीने से इस प्रयास में थे कि वो इस संकट की घड़ी में अपनी आंगन, अपने छत पर पहुंच जाए, अपने गांव पहुंच जाए। तो वो परेशान होते हुए आए और उन्होंने मेरे से कहा कि हमें ये समस्या है कि इसमें हमारा क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप विश्वास रखिए, हमने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी, स्थानीय प्रशासन को उनकी जानकारी भेजी और जानकारी भेजने के बाद में 2 दिन बाद उनके पास मैसेज आया कि ये ट्रेन इस दिन जाएगी, आप अपना सामान लेकर आ जाइए। तो जैसे ही उनको ये खबर मिली, उनको ये मैसेज मिला, तो वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए और आते ही उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, हम परसों अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमारे कितना छोटा सा प्रयास था। तो भारत सरकार में चूंकि सरकारी अधिकारी की संख्या बहुत कम है, आज हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा और हम उसका निर्वहन भलीभांति कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, इतनी सारी जानकारी और इतनी सारी चीज़ें हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने शुभम ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई और गाँव के अंदर जब मजदूर वहाँ पर आए तो कैसे उनकी मदद करी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने अपने स्तर पर आगे आकर उन लोगों की मदद करना जिनको वाकई में ज़रूरत है। और सभी लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और कोरोना से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप और सरकार द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर शुभम या फिर हम जैसे जितने भी युवा हैं, सब मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी को हरा देंगे। संकट की इस घड़ी में जहां पूरा देश नहीं, पूरा बल्कि विश्व परेशान था, सब लोग अपने अपने तरीके से इस कोरोना महामारी का सामना कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी अप्रिय घटनाओं के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई जिन्होंने हमें बताया कि मानवता यदि इस पृथ्वी पर है तो हम किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं और उनका सामना डट कर सकते हैं। पैंडेमिक में जहां पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, तो वहीं नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने भी जिम्मा उठाया उन लोगों तक खाना पहुँचाने का, उन पेटों को भरने का जिनको वाकई में अन्न की ज़रूरत थी। तो हमारे साथ हैं हर्षा हसवानी जी। तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जब भी हम बात करते हैं नेहरू युवा केंद्र के युवाओं की, उनकी एक अलग भूमिका नज़र आती है, परिवर्तन नज़र आता है। तो पैंडेमिक में क्या परिवर्तन देखा आपने और किस तरीके से ये निर्णय लिया कि हमें जो फूड को डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक चैनल है वो बनाना चाहिए? देखिए, जब हमने देखा कि ये महामारी ऐसे विकराल रूप में आ चुकी है और जहाँ पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है इस महामारी से और सब अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, हमारा प्रशासन हुई, सरकार हुई, पुलिस बल हुआ या फिर जो भी ऐसे समाज सेवक हैं, सब लगे हुए थे इसको डट के सामना करने के लिए। तो जब हमारे भोपाल में स्मार्ट कंट्रोल रूम बना तो हमारे पास मैसेज आया कि हमें आपके नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और उनसे हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। तो हमारे लगभग 20 वॉलंटियर्स वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया और उन्हें बताया गया कि सैनिटाइजेशन का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चला सकते हैं, टेम्परेचर चेक हम लोग कैसे कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग कैसे पालन करवा सकते हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स ने प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ पे काम किया। और रही बात रसोई घर की, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी नगर निगम का, भोपाल का, जहाँ पर आयुक्त विजय दत्ता जी, उनका जो सहयोग था वो तो सच में दिल को छू लेने वाला है। और जो उपायुक्त विनोद शुक्ला जी रहे हमारे साथ, उनका जो सहयोग था बच्चों के साथ वो वाकई देखने लायक था। मतलब हमारे यहाँ रसोईघर चलाया गया भोपाल में। रसोईघर की जो जगह थी वो यूथ हॉस्टल था नेहरू युवा केंद्र का। वहाँ पर नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने साथ मिलकर काम किया और ये रसोईघर उन फैमिलीज के लिए, उन लोगों के लिए चलाया गया जहाँ पर राशन या फिर खाने की उपलब्धता नहीं थी।
और हमारा उद्देश्य ये था कि कोई भी भूखा ना रहे। जैसा भी है हमारे यहाँ जो भी वायरस चल रहा है इस काल में कोई भी भूखा ना रहे, सबका पेट भरा होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास था कि हम लोग वहाँ उन तक खाना पहुँचाएं, उन तक राशन पहुँचाएं। और विनोद शुक्ला सर का सहयोग हमारे साथ इस प्रकार था कि वो वॉलंटियर्स के साथ तब तक रहते थे जब तक फूड पैकेट्स पैक नहीं हो जाते थे। उनका आना, उनका घड़ी घड़ी चेक रखना वॉलंटियर्स पर, ये देखने लायक था। और जब हमारे सीनियर्स या हमारे प्रशासन के लोग ऐसा हमारे साथ करते हैं तो हम वॉलंटियर्स को एक मैसेज मिलता है और एक पार मिलता है आगे काम करने का। तो मैं एक संयुक्त परिवार से आती हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं काम करना चाहती थी स्वयं से। तो मुझे कई बार मेरे पिताजी ने मुझे रोका कि वायरस चल रहा है, कैसे जाओगी, तुम एक संयुक्त परिवार में रहती हो, 22 लोग हम लोग घर में रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तुम जाओगी तो सेफ्टी पर्पस हाँ, सेफ्टी पर्पस से हाँ काफ़ी इशू हो सकता है। तो नेहरू युवा केंद्र के डीवाईसी सुरेंद्र शुक्ला जी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने उनसे कहा कि सर मैं घर पे बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे काम करना है, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसी परिस्थिति देखी नहीं थी हमने। और जब हमारे सामने ऐसा आया तो मैं खुद से कैसे योगदान दे सकती थी। तो सर ने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान मैं रखूंगा, मैं तुम्हें घर से लूंगा और मैं उस जगह तक छोड़ूंगा, और तुम्हारे सैनिटाइजेशन का, तुम्हारे जो भी रहेगा वो सब, हाँ सेफ्टी पर्पस का उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। तो मैंने अपने फादर को बताया कि पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जा सकती हूँ। और सर मुझे लेते थे, मुझे वहाँ पर लेके जाते थे, और हम सारे वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करते थे। तो वॉलंटियर्स का सिर्फ वहाँ पे काम करना ही नहीं, वॉलंटियर्स का घर से आना, वॉलंटियर्स की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके मास्क, उनके हैंड ग्लव्स, वो अपने आप को कैसे कवर रख सकते हैं, कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। और लगभग हमारे रसोई घर में जो नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा था नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेशन के साथ, उसमें ये था कि हम लोग हर दिन के 5000 पैकेट्स पैक करवाते थे। जी, 5000 पैकेट्स हम लोग पैक कराते थे, जो कि 6 डिफरेंट जोन्स में जाते थे। और वो उस जोन्स में जाते थे जिसके बारे में हमें नहीं पता रहता था कि वो खाना कहाँ पर जा रहा है, लेकिन ये था कि लोगों तक जा रहा है, तो हमें भी संतुष्टि रहती थी कि कोई भूखा नहीं है। तो आज हम लोगों ने 1.25 लाख पैकेट्स हम लोगों ने बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जब खाना गरम गरम बनता था, तो जब फूड पैकेट्स हम लोग पैक करते थे तो कई बार हाथों में छाले पड़ जाते थे, क्योंकि गर्मी और जो ग्लव्स थी उसके कारण हम लोगों को छाले हो जाते थे। तो हम लोगों ने वो कैसे, क्योंकि हम लोग घर में कभी ऐसा काम करते नहीं है, और जब हमने वहाँ पे काम किया तो हमें पता चला कि हम में ये भी क्षमताएं हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो हमें अपने बारे में नहीं पता होती। और नेहरू युवा केंद्र की जो इसमें सहभागिता थी वो तो थी, लेकिन जो हमारे स्वयंसेवक बाहर थे, अलग अलग जिलों में थे, अलग अलग ब्लॉक में थे, उनका भी जो योगदान रहा वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। ऐसे ही एक हमारे साथी हैं शिवम मिश्रा, वो अपने गांव में चापरपाठा में उन्होंने जो थाना था, उनके पुलिस थाना था घर के पास, वहाँ पर उन्होंने सैनिटाइजिंग मशीन तैयार करवाई। और जो उन्होंने सैनिटाइजिंग मशीन तैयार करवाई वो उनकी स्वयं की जो पूंजी, मतलब वो बच्चा बचा के रखता था अपने लिए, वो उसने अपने थाने पर दी। तो सोचिए आप, मतलब एक छोटा बच्चा अगर अपनी पॉकेट मनी बचाकर वो सैनिटाइजिंग मशीन उनको दे रहा है, तो उसके दिमाग में और उसके मन में जितना राष्ट्र प्रेम होगा तो आप उसके बारे में सोच ही सकते हैं। तो ऐसे कई हमारे युवा साथी थे जिन्होंने अपना अपना योगदान इस प्रकार दिया जो भोपाल में नहीं थे। और मेरे एक साथी शुभम, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनके यहाँ कुछ लेबर क्लास के लोग गए, और अभी हम देख रहे हैं कि लेबर कितना परेशान है माइग्रेट होने में। तो उन्होंने जब उनसे मिले तो वो एकदम भावुक हो गए कि अब क्या करा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक उस जगह पर थे, घर पर थे, गांव में थे, कि मैं अब स्वयं के माध्यम से क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो उनका योगदान था, उन्होंने उन लेबर को रास्ता दिखाया, उनको ऐसे लोगों से मिलवाया कि जो उनसे मदद कर सकते थे। तो उनका ये जो योगदान था वो दिल को छू लेने वाला था। तो इसी प्रकार ऐसे हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया, और डेली हम लोग काम करते थे। और इसके बाद जो ये फूड पैकेट्स बनते थे, उसके साथ साथ जो हमारे लेबर्स जो माइग्रेट करते थे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, उन तक भी पहुंचाया। हाँ, उन तक भी हमारा ये रहा कि वो भी भूखे ना रहे। तो हम लोग उनको फूड पैकेट्स तो पहुंचाते ही थे, साथ में उनका ये ध्यान रखते थे कि अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, खाना सड़े ना। तो हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग ग्लूकोज, बिस्किट्स, दूध, मठा, ब्रेड, जैम या ऐसी चीज़ें उनको उपलब्ध कराएं जो खाना तो वो लोग खा लें, क्योंकि खाना देर तक रखा नहीं जा सकता इस गर्मी में। डाइट और एक हेल्दी डाइट जो है, हाँ, बिल्कुल, हम लोग उनकी हेल्दी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे कि हम लोग अपने तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं हम उतना करें, और हमने वो किया।
उसके बाद अभी हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। अच्छा, आप कर लिया। अभी हम लोग लगातार कर रहे हैं। अच्छा, बस अब मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में कोई युवाओं तक कोई संदेश पहुँचाना चाहें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, लोगों की मदद करने से लेके, तो वो क्या होगा? देखिए, अभी हाल ही में ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारी रसोई घर हैं जो कि चल रही हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सच में आप बाहर निकलिए, आप करिए। आप बाहर ऐसे निकलिए कि आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिए। लॉकडाउन का समय है, सब जानते हैं इस बात को। मेरे पिताजी ने भी मुझे रोका था, लेकिन घर से एक व्यक्ति को तो निकलना पड़ेगा समाज के लिए। और ये हमारे घूमने फिरने का समय नहीं है या फिर हमारे शॉपिंग करने का समय नहीं है। अगर हमें करना ही है तो हम समाज के लिए करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, ये थी हर्षा हमारे साथ में, जो हमें बतला रही थी कि कैसे उन्होंने रसोई घर के माध्यम से कितने लोगों तक खाना पहुंचाया, और सभी लोग किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो यही एक बात होती है हम युवाओं की, जो हमें बतलाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ है कार्यक्रम में, तो चलिए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। युवा केंद्र के जिला समन्वयक ने उन्होंने सोचा कि जब हम युवाओं के साथ काम करते हैं तो क्यों ना हम उन्हें कोरोना वॉरियर्स बनाएं, उनको समाज की मदद के लिए आगे लेकर आएं। हमारे साथ में है डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए युवाओं को तैयार किया और कमर कसी आगे आकर लोगों को जागरूक करने की। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जब महामारी हमारे सामने थी और तब हमारे सामने ऐसा कोई भी बचाव का एक तरीका नहीं था, हम सिर्फ घबराए हुए थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो कैसे आपके ये मन में विचार आया, कैसे आपने ये सोचा कि हमें अब महामारी से लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा? क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में थे, सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता थी, तो कैसे आपने ये विचार किया कि नहीं, हम आगे आते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहता है और हमारे युवा जो हैं वो हर एक परिस्थिति से निपटने को तैयार रहते हैं। हमारे युवाओं को हमने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दे रखा है। दरअसल जब मार्च में ये कोरोना वॉरियर्स कोविड-19 की शुरुआत हुई तो ये बात हुई कि जिला प्रशासन ने जब अपना कंट्रोल रूम शुरू किया तो यहाँ के भोपाल कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े जी को मैंने एक बात रखी कि आपको हमारे कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत हो तो आप जरूर बताएं। उन्होंने हमें मैसेज किया कि हमें आपके कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत कंट्रोल रूम में है। कंट्रोल रूम में अगर आप हमें कुछ उपलब्ध कराते हैं युवाओं को तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी। तो हमने वहां पर अपने 20 युवाओं को अपने भेजा नेहरू युवा केंद्र भोपाल की तरफ से, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां थी। और वो लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजिंग के लिए और जो वहां आते थे हेल्प के लिए तो हेल्प डेस्क में काम करते थे और वहां पर लगातार उन्होंने 20 दिन तक काम किया। इसी बीच एक बात उठी कि जो एरिया कंटोनमेंट होने वाले थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वहां पे सर्वे की समस्या आ रही थी। सर्वे के लिए लोग काफी लोग कहना नहीं चाहूंगा, कुछ लोग उसमें जाने से डरते भी थे कि उन एरियाओं में कैसे जाएं। तो उस समय हमारे पास मैसेज आया, उस समय एडीएम थे मिस्टर सतीश का मैसेज आया कि शुक्ला जी हमें इसमें एनवाईके की हेल्प चाहिए। मैंने वहां पर अपने 30 लड़के लड़कियों को तैयार किया और वो 30 लड़कों ने लगभग 8 से 10 हजार फैमिलीज पे जाके सर्वे किया। सर्वे में एक बड़ी अच्छी चीज ये आई कि कोरोना अपनी जगह पे था, कोविड-19 को लेके जो प्रभावित थे, जो डर था, उसके विरुद्ध जाके हम लोगों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने जागरूकता की। उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य बीमारियां भी पता चली। उन बीमारियों का डाटाबेस बना और वो डाटाबेस जब हमने जिला प्रशासन को दिया तो उनके पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी गया। इसी तरीके से जब सर्वे का हमारा काम कंप्लीट हुआ तो ये बात उठी कि जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने पीने की प्रॉब्लम जाने लगी, दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन में सब चीजें बिकना बंद हो गई, लोग भूख से तड़पने लगे। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे वॉलंटियर्स ने बीड़ा उठाया और नगर निगम के सहयोग से जो उनका दीनदयाल रसोई चालू था उसमें एक मैसेज आया कि दीनदयाल रसोई जो पहले सिटी की तरफ चल रही थी उसको अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे कुछ मरीज मिले, कुछ प्रॉब्लम हुई। तो हमारे पास एक मैसेज आया वहां से नगर निगम से कि भाई हमें एक जगह चाहिए। तो हमने यूथ हॉस्टल इमीडिएट खोला। यूथ हॉस्टल में हमने वो रसोई चालू कराई और वहां हमारे करीब 25 से 30 युवा डेली जाकर पूड़ियों के पैकेट बनाते थे, सब्जियों के पैकेट बनाते थे
और इस तरीके से हमारा लगातार काम चलता रहा। जो आपने पहले हमारे जो लीड कर रही थी वॉलंटियर, आपने देखा होगा, हर्षा जी ने बताया होगा कि लगभग रोज 5000 पैकेट बनते थे और जो अलग अलग एरिया में बंटते थे। इस तरीके से हमारे लड़कों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने फूड का पैकेट बनाना, बांटना, ये सारी चीजें करते रहे। इस बीच में एक महत्वपूर्ण जो काम हमने कराया, दरअसल आप देखे होंगे कि इस बीच में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहा। लोग फुल टाइम जो है ये सर्च करते रहते थे कि टाइम पास कैसे हो, कुछ नया कैसे करें। उस टाइम पास के लिए हमारे भारत सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया कि आयुष मंत्रालय की तरफ से जब आरोग्य सेतु की बात उठी कि इसको डाउनलोड कराइए, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम भोपाल में लीडिंग है और इस समय करीब हम 13 से 14,000 आरोग्य सेतु अपलोड करा चुके हैं, जो लोगों के मोबाइल पे जो इससे कोविड-19 से जागरूक हो रहे हैं और वो आगे उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह एजुकेशनल ऐप है दीक्षा ऐप, उसमें भी हमारे सोशल मीडिया से काम हुआ। फिर हमने जागरूकता करने के लिए हमारी पूरी टीम झोंकी, जिसमें करीब 80 यूथ अभी काम कर रहे हैं। वो 80 युवा वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो वॉल पेंटिंग, कल्चरल कंपटीशन ऑनलाइन कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से जागरूकता कर रहे हैं, आर्ट लेख के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज हमने चालू कर रखी है। इसलिए भी कर रखी है कि अगर यूथ खाली बैठा तो वो डिप्रेशन में जाएगा अथवा वायलेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब खाली बैठता आदमी तो कुछ ना कुछ खुरापात सोचता है। तो हमने अपने युवाओं को बिल्कुल टाइट करके रखा कि आप इन चीजों पे जुड़े रहो और इस चीज की जागरूकता का काम करते रहो। तो नेहरू युवा केंद्र भोपाल अपने आप में मैं कह सकता हूं कि हमारा बहुत सक्सेसफुल इस कोरोना के बीच में वॉरियर्स के रूप में काम किया है। और इसका आपको हम जिक्र करना चाहेंगे कि हमारे जितने सोशल मीडिया पे ट्वीट होते रहे, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू जी हैं युवा खेल मंत्रालय के, उन्होंने कम से कम 8-10 ट्वीट को हमारे रीट्वीट किया है और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे इस बात की तारीफ की है कि नेहरू युवा केंद्र भोपाल के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि केवल भोपाल नहीं, मैं तो ये कह सकता हूं पूरा मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान आज की डेट में लगभग 1 से 1.5 करोड़ युवा पूरे देश के नेहरू युवा केंद्र के इस विषय पर काम कर रहे हैं और देश के इस महामारी के संकट के समय में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और बात जो अभी सामने निकल कर आती है वो ये है कि जब भी संस्था या फिर व्यक्तिगत तौर पर हम मदद करते हैं और इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट पर लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो अब कार्य करने की जो भूमिका है वो भी बदलेगी, एक नया तरीका आएगा। क्योंकि भविष्य में जैसा हम वर्तमान में मतलब पिछले पास्ट में जो काम करते हुए आ रहे थे वो नहीं होगा, तो हम भविष्य को लेके कैसे तैयार हों, भविष्य में क्या भूमिका रहेगी अलग अलग संस्थाओं की, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है और चीजें बदल रही हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि जब भी समुद्र मंथन होता है तो विष और जहर और अमृत दोनों निकलते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें चॉइस क्या करनी है। जब भी ऐसी समस्या होती है तो उसमें कहीं ना कोई एक नया चीज निकलता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बीच में हमारे बहुत सारे इनोवेशन युवाओं ने किए हैं। सैनिटाइजर मशीन बना ली उन्होंने, हैंड वॉश शॉप बना लिया उन्होंने, और इसी तरीके से अभी एक बड़ा अच्छा इनोवेशन हुआ है, मैंने बुलाने की कोशिश की है कि ये जो पानी का ड्रम होता है ना, आप देखते होंगे, उस ड्रम में उन्होंने लोकल फैन लगाकर कूलर बना लिया। मतलब ये इनोवेशन है, ये बड़ी चीज होती है। अब आश्चर्य करेंगे कि हमारे लगभग 12 से 15 हजार मास्क बनाने का काम किया हमारे युवा मंडल और महिला मंडल ने, और पुराने कपड़े मांग के और उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमारे महिला मंडल युवा मंडल ने ये सब किया। कुल मिला के ये वो काम है जो काम कभी घर में रह के आदमी सोच ही नहीं सकता। तो इनोवेशन भी बहुत हो रहा है। ठीक पढ़ाई का भी ऐसे ही आपको बताएं, युवा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आजकल ऐप के साथ पूरी पढ़ाई अपनी मोबाइल पे और कंप्यूटर पे कर रहे हैं। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, सेलफोन है, सेलफोन के साथ कर रहे हैं। एंड्रॉइड फोन में उनकी पढ़ाई हो रही है। और अभी तो बीच में कुछ बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम भी दे दिए, और अभी जितने कोर्सेज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे हैं, उसमें हमारे युवा ऑनलाइन एग्जाम दे के उसके सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, वो डिप्लोमा कर लिए जो उनको 3-3, 4-4 महीने किसी इंस्टीट्यूट में जाके करना पड़ता था। तो कुल मिला कि ये
ये है कि जब भी कोई समस्या आती है तो उसका एक अच्छे परिणाम का निष्कर्ष का मंथन भी होता है। तो हमारे युवा बिल्कुल तैयार हैं और अगली पीढ़ी, मैं कह सकता हूं कि जैसे कि हर 100 साल में एक परिवर्तन के साथ कुछ निकलता है, तो निश्चित रूप से हमारा देश जब 21वीं सदी की ओर जा रहा है तो एक नए इनोवेशन के साथ जाएगा। बिल्कुल, हर सदी कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आती है और ये सदी परिवर्तन की। और जब गुरु हों ऐसे साथ में जो बताते हैं कि कहाँ आपको जाना है, जैसे अर्जुन को मिले थे कृष्ण, वैसे ही अलग अलग गुरु मिलते हैं जो हमें दिखलाते हैं कि हमें किस किस जगह पर सही तरीके से अपने जीवन को बिताना है, व्यतीत करना है और कैसे सार्थक बनना है। सर, अंतिम जो मैं संदेश आपसे लेना चाहूँगा वो है आत्मनिर्भरता को लेकर, क्योंकि बहुत सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं। आपने इतने सारे इनोवेशन आइडियाज़ और बाकी सब चीज़ों को बतलाया कि क्या क्या वो लोग अपने स्थान पर रहकर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो, उनके भविष्य के लिए कोई संदेश हो, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता तो इस बात की है कि हमारे अधिकांश युवा जो हमें जब हम उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करते थे ज़ूम ऐप में, तो कई इनोवेशन के साथ आत्मनिर्भरता की बात ये करते थे कि वो खुद खाना बनाने लगे, कहीं कुछ लोग बैलगाड़ी को ठीक करने लगे, कुछ लोगों ने बाइक से कुएं पे पानी निकालने की सिंचाई का काम करने लगे। ये बड़ी अजीब बात है। जो काम आज से बहुत पहले गांव में खेती बाड़ी के लिए होती थी, जो छूट गई थी, वो अब ये शुरू हो गया। अभी एक महिला मंडल ने तो साइकिल से आटा पीसने की वो भी चक्की भी बना डाली। तो कुल मिला के इनोवेशन तो हो रहा है और ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता बहुत बड़ा कदम है, जो आगे जाके, जैसे हमारे बहुत सारे महिला मंडल ने खुद के कपड़े सिलना शुरू कर दिए और अपना खुद का ब्लाउज, कुर्ता और सूट ये सब खुद करना शुरू कर दिया। अभी जिनके पास मास्क बने हुए एक्स्ट्रा थे, उन मास्कों को उन्होंने मार्केट में सेल करने की बात शुरू कर दी। तो कुल मिला के जो काम उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए सोचा भी नहीं था, वो अनजाने में शुरू हुआ और अब जाके वो रोजगार की ओर चला गया। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ये जो अपना एक वो है संदेशा है कि जब हम आत्मनिर्भरता की ओर चलेंगे, तो आपको एक अच्छा सा संदेशा मैंने फेसबुक में देखा था, उसको शेयर भी किया था। वांगचू जो अपने हैं, उन्होंने एक सोनम वांगचू ने ये कहा कि अगर हमारा देश का युवा, हमारे देश के लोग अपनी बनाई हुई चीज उपयोग करने लगे तो हम चाइना को कहाँ देख रहे हैं। तो आपको एक याद दिला दें कि हम ठीक महात्मा गांधी के उस ओर जा रहे हैं, जो अपने हाथ से कपास से सूत बनाते थे, अपने कपड़े बनाते थे, अपने काम के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो कुल मिला के ये कहने का कि हम वाकई एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि वो हर चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपनी चीज खुद करें और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। इस पेंडेमिक में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर निकल कर आई हैं और उस सब में ये जो चीज़ निकल कर आई थी वो ये थी कि हमारी जो पब्लिक गैदरिंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चली है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और अपनी बात को भी पहुंचाना है। और हमें जब ज़रूरत पड़ती है कि हमें जब मीटिंग करना हो, गैदरिंग करना हो, तो हम लोग सब धीरे धीरे ऑनलाइन होते चले गए। वैसे ही एक युवा केंद्र ने भी बीड़ा उठाया, नेहरू युवा केंद्र ने, कि अब हमें ऑनलाइन तरीके से लोगों से जुड़ना है, लोगों को जागरूक करना है और अपनी मीटिंग्स कर करके लोगों तक सही जानकारी और जागरूकता पहुंचाना है। तो हमारे साथ में है मधु प्रसाद, जो हमें बताएंगी कि कैसे इन्होंने ऑनलाइन चीज़ों को समझकर, जानकारी देकर लोगों तक जानकारी पहुंचाई और किस तरीके से इन्होंने बाकी सब चीज़ों का यूज़ किया, मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। तो कार्यक्रम में मधु आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मैं नेहरू युवा केंद्र से मधु प्रसाद, नेशनल यूथ वॉलंटियर। और जैसा कि अभी सभी जान रहे हैं कि अभी हम सब कोरोना जैसी महामारी हो, सभी युवा वर्ग अभी घर में ही है मोस्टली, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही अपने ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम फ्री है। तो अब लॉकडाउन के पीरियड्स को और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेहरू युवा केंद्र भोपाल ने भी बीड़ा उठाया कि जितने भी युवा हमसे जुड़े हैं तो हम उन सबको कैसे अपने साथ जोड़ के एक सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में भाग दिला सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसे कई कार्यक्रम किए, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए। कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनको कविताओं का बहुत शौक होता है, तो ऐसे में काव्य संगोष्ठियाँ हमने बहुत ज़्यादा करी हैं। और अभी ऐसा है कि टाइम टू टाइम अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ रही हैं कि लोगों को कैसे जागरूक रखें। तो इसके लिए दीक्षा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ऐसे अधिक से अधिक लोगों को हमने फ़ोन में डाउनलोड करवाया, ताकि जो ये 3-4 महीने का पीरियड था उसमें दीक्षा ऐप के थ्रू लोग
ऑनलाइन कोर्सेज दिए हुए हैं। उस ऐप में ये चीज़ें दी हुई हैं कि आप कैसे कोरोना से आप खुद की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और PDF फाइल्स दी हुई हैं जिसमें एजुकेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ों को भी पढ़ के यूथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। इसके साथ ही हमारे साथ कई ऐसे यूथ क्लब है जो डांस क्लासेस चलती हैं, तो जो ऐसे यूथ क्लब में जो और अलग मेंबर्स हैं, तो वो ऐसे लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि यूथ भी इंगेज रहे ऐसे कामों में। और हम लोग अभी कहीं ना कहीं मतलब 1-1.5-2 वीक के गैप में हम लोग भी ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र में से बहुत से यूथ्स हैं, तो हम लोग करीब 50-60 यूथ्स मिलके एक जूम ऐप के थ्रू हम लोग मीटिंग करते हैं ताकि लोग जुड़ पाएं और हम लोग आगे की क्या प्लानिंग से हैं, क्योंकि उनके भी एक आइडियाज जानने को मिलते हैं कि हम क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चलता रहता है। बिल्कुल। और अभी जब आप दीक्षा ऐप की बात कर रही थी, तो दीक्षा ऐप में क्या खास बात है और कैसे उसके अंदर कंटेंट मिलता है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। दीक्षा ऐप में अलग अलग वीडियोस दी हुई हैं। एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये ऐप जारी किया गया है। पहले ये ऐप जब बना था तो उसमें सिर्फ टीचर्स के लिए मटेरियल था ताकि वो उन लोग स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से इंगेज कर सकें, और छोटी छोटी ऐसी ईजी क्लिप्स हैं कि जिससे स्कूल के जो बच्चे हैं वो ईजिली जो उनका कोर्स है वो ग्रैब कर सकते हैं। मगर अब उसमें ये चीज़ें हो गई हैं कि उसमें वॉलंटियर्स, NSS, NCC, NY के वॉलंटियर्स और उसके साथ ही कुछ नर्सेस ऐसे उनकी कैटेगराइज किया हुआ है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस डली हैं। तो जो वॉलंटियर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अलग से वीडियोस हैं जिसमें अगर जो लोग अवेयरनेस कैंपेन में लगे हैं तो वो लोगों को कैसे आसान तरीके से समझा सकते हैं। तो उसके लिए 1.5-2 मिनट की क्लिप्स हैं और कुछ वीडियो PDF अलग अलग फाइल में ऐसे बने हुए हैं और बहुत सारा मटेरियल है उसमें कि यूथ अलग से अवेयरनेस हो सकता है। आखिरी प्रश्न है मेरा मधु आपसे कि बदलाव आया है बहुत बड़ा पैंडेमिक के बाद, लोग नए नए तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का जो तरीका है वो कितना सार्थक है और कैसे उसको लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं इस बदलाव को? अभी आप देख रहे हैं कि अभी कॉलेजेस भी बंद है, सब बंद है, तो अभी जो यूथ है वो जो प्रोफेसर है वो भी जूम ऐप के थ्रू ही क्लासेस ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है कि हम डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तो ऐसे अच्छा है कि हम यूथ को इंगेज करें और कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी अच्छा है कि हम ऑनलाइन स्टडी के से जुड़ें ताकि खुद की भी होता है कि अपन के ज्ञान वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत अच्छा है ये चीज़। बिल्कुल। तो ये थी मधु प्रसाद हमारे साथ में नेहरू युवा केंद्र से, जो हमें बता रही थी कि कैसे डिजिटल क्रांति के तौर पर इस पैंडेमिक में जो बड़ा बदलाव आया है वो देखने को मिलता है। और आज ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने प्ले स्टोर पर जाइए, जो आपको सीखना है देखिए, या फिर सर्चिंग साइट्स पे जाइए और ऑनलाइन जो सीखना चाहते हैं वो सीखिए, क्योंकि ये पूरा विश्व आपके लिए ज्ञान के दरवाजे खोले हुए हैं इस पैंडेमिक पे। तो कुछ इस तरह से जो नेहरू युवा के केंद्र के लोग हैं या फिर जो यूथ हैं वो आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इस संकट के काल में हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने अपनी दिनचर्या बदली है, लोगों ने अपने काम करने के तरीके बदले हैं, लोगों ने मेल जोल के तरीके भी बदले हैं। और वहीं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यदि आप कहीं पर कार्य करते हैं तो उस संस्था के अंदर कार्य करने के अंदर जो बदलाव आता है वो वहाँ के लोगों से आता है। तो अभी हमारे साथ में है देवेंद्र द्विवेदी जी, जो बताएंगे कि जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिसेस होते हैं, उसके अंदर कैसे बदलाव किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी नेहरू युवा केंद्र पर कि वहाँ के वॉलंटियर्स लोगों की सेवा करें, इस पेंडेमिक में मदद करें। लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे, कोई खाना बांट रहा था तो कोई लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा था और लोगों की मदद कर रहा था। तो चलिए हम देवेंद्र जी से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने एक जगह पर रह के सभी युवाओं को सेंट्रलाइज्ड किया, यानी केंद्रीकृत किया, कि ताकि सभी लोग एक साथ जुड़े रहें और अच्छे तरीके से काम कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो इस बात का गर्व है कि नेहरू युवा केंद्र का मैं कर्मचारी हूँ। हमारे नेहरू युवा केंद्र के जितने भी हिंदुस्तान के ऑफिस है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जितने जिलों के कार्यालय हैं वहाँ जब से ये कोरोना कोविड-19 फैला, इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो हमारे नेहरू युवा केंद्र के जितने भी स्वयं सेवक हैं, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हों या कि हमारे युवा मंडल के सदस्य, उनने जी जान लगा के मेहनत से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इसका प्रचार प्रसार किया। कैसे हमको लोगों को बचाया जा सके, कार्यालय में कैसे हमें बैठना है, कितना दूरी मेंटेन करना है, कितना गैप मेंटेन करना है, मास्क लगा के बैठना है, और हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी पूरे अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कार्यालयों में, जितने भी विभिन्न कार्यालय हैं वहाँ भी जाके हमारे स्वयं सेवकों ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है।
कोरोना वॉरियर्स की हम यदि बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी नियमों का पालन करे। तो जब ऑफिस में आप जाते हैं तो कैसे नियमों का पालन करते हैं? ऑफिस में जाते हैं तो पहली बात ये कि हम सैनिटाइजर रखते हैं और एक गैप जो निश्चित गैप है इसका बैठने की दूरी बना के बैठते हैं और मास्क का इस्तेमाल करते हैं, मास्क लगा के बैठते हैं। इसी तरह से कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से महामारी आपदा की घड़ी तो है और जितने हमारे स्वयं सेवक जिस शिद्दत से लगे हुए हैं वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप स्वयं सेवकों को, जो अपने नेहरू युवा केंद्र के जो यूथ थे उनको संभाल रहे थे, तो कैसे आपने इसको संभालने का बीड़ा उठाया और कब आपको ये लगा कि नहीं, मुझे घर से निकलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? ये तो सारा श्रेय जाता है हमारे राज्य निदेशक जी को। उनके कुशल नेतृत्व में हमारे सभी जिलों के जिला युवा समन्वयक और लेखापाल और एमटीएस या वॉलेंटियर्स या युवा मंडल के सदस्य सभी एक दूसरे से कड़ी बना के और पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई संदेश पहुंचाना चाहें युवाओं के लिए तो वो क्या होगा? मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि आज जिस तरीके से इस महामारी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अपने जीवन में इसी तरह कोई भी चुनौती आए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और बाहर निकल के लड़ना चाहिए। हर युवा वतन की हस्ती बने, हर युवा वतन की हस्ती बने, हर नारी देश की शक्ति बने, हर नारी देश की शक्ति बने, हर युवा वतन की हस्ती बने, हर युवा वतन की हस्ती बने, हर नारी देश की शक्ति बने। देश की रक्षा करने को कर दे हम उद्घोष, 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 ये है अपना उद्घोष, 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 ये है अपना उद्घोष। एक हाथ उठे, हर हाथ उठे, फिर गूंज उठे जय घोष। हर युवा वतन की हस्ती बने, करने को उद्घोष, 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 ये है अपना उद्घोष, 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 ये है अपना उद्घोष। तो ये थे नेहरू युवा केंद्र के कोरोना वॉरियर्स जो अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। जहां पर हमने बातचीत की इनोवेशन की, आत्मनिर्भर होने की और डिजिटल इंडिया के बारे में कि कैसे अब जो वक्त है वो बदलाव का है। अब हम अपने आप को ये तैयार करें कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हम जो सीखने की अपनी जो कला है उसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान में रखें, सुरक्षित रहें, सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज करते रहें और लोगों को जागरूक करें कि यदि आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच ज़रूर कराएं, तभी हम कोरोना जैसी इस महामारी को हरा सकते हैं। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि डरना नहीं है, क्योंकि कोरोना के डर को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब अपने अंदर के डर को हम ख़त्म कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब इस विशेष कार्यक्रम से अपने होस्ट और दोस्त विवेक कहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।